पत्नी अपने पति को भोजन देने उस मार्ग से जा रही थी, तो उसके कानों में पंडित जी के वचन राम भजे, क्या अब राम भजे पड़ गए, मतलब राम भजे सो भव पार हो गए, पड़ गए, ये वाक्य पड़ गए। केवल पढ़ ही नहीं गए, रास्ते भर वे उसके मानस में गूंजते भी रहे। जो पंडित जी और इन शब्दों को पर अटूट श्रद्धा हो गई, वह उल्टे पांव लौटी और पंडित जी के पास पहुंचकर विनय पूर्वक उनसे रात्रि भोजन के लिए न्योता दिया, मतलब शाम का भोजन, रात्रि भोजन, शाम का भोजन के लिए न्योता दिया तथा अपना पता बताकर घर लौट गई। इसी बीच जोरों से बारिश हुई और रास्तों की बरसाती नदी में बाढ़ आ गई। नदी को देखकर वह ठिठकी, परंतु पंडित जी के कथन से कि राम भजे सो भव पार हो जावे, पर उसे अटूट श्रद्धा थी, उसके ऊपर अटूट श्रद्धा थी। अतः सोचा जब राम भजने से भव सागर पार हो जाते, तो क्या मैं इस छोटी से नदी को पार नहीं कर सकती। वह तो इन शब्दों पर दृढ़ श्रद्धानी थी। आव देखा न ताव नदी में उतर पड़ी और बिना किसी बाधा नदी पार करके घर पहुंच गई। पंडित जी के लिए भोजन बनाकर उनके आने का इंतजार करने लगी, किंतु घंटों बीत गए, रात बीत गई, सवेरा हो गया, पर पंडित जी ना आए। जब दिन के 12 बजे तब पंडित जी पधारे। दूसरे दिन उन्हें देखकर कृषक की पत्नी बोली, पंडित जी मैं तो कब से आपकी राह देख रही हूँ, देखिए भोजन भी ठंडा हो गया। पंडित जी बोले, मूर्ख तुम्हें नहीं मालूम कितनी क्या हुई थी, नदी कितनी चढ़ी हुई थी, फिर भला मैं कैसे आता। जब नदी का जल उतरा तब मैं नाव में बैठकर यहाँ आ सका हूँ, पर पंडित जी मैं तो उसी समय आ गई थी। आप